हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चे, इस लेक्चर से पहले हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन की बात की थी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है ये। इसमें काफ़ी लंबे समय तक आपकी सेल रहती है, बहुत सारे चेंजेस करती है। वो सारे चेंजेस हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बनती है, वो सब यहाँ पे डिटेल में हम कवर करेंगे। फिलहाल मैं एक बार आपको बेसिक बताता हूँ क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था बच्चे कि जो आपकी सेल डिवाइड करती है, डिवीज़न करती है, तो उसमें आपकी सेल के दो फेज़ होते हैं। एक होता है इंटरफेज़, अगर हम फेज़ की बात करते हैं तो एक होता है इंटरफेज़, एक होता है एम फेज़, ठीक है बच्चे। इस एम फेज में हम फर्दर पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेज। इस फेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। चलो शुरू करते हैं। अगर हम इस फेज को सेल के अंदर देखें कि सेल के अंदर ये कैसे, कितने फेज में, कैसे पार्ट में होता है, देखो ध्यान से। ये आपका मैंने एक सेल बनाई, ठीक है। इस सेल में आपका एक फेज होता है यहां पर, जिसको आप बोलते हो एम फेज। ये माइटोसिस है कि मियोसिस है वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहां पर एक फेज आपका होता है G1 फेज, ठीक है। इसको आप बोलते हो एस फेज, और ये होता है G2 फेज, ठीक है। ये और ये यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट, ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है बच्चे। इंटरफेज में आप अब लिख सकते हो कि G1 प्लस S प्लस G2, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हम बोल देंगे कि ये इंटरफेज है। ऑल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहां पर सारी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेटरी फेज। एंड ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, आप इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हो, ठीक है बच्चे। आपकी सेल का 95%, ऑलमोस्ट 95% जो एरिया है वो कवर करता है इंटरफेस, ठीक है। आपकी सेल में 95% एरिया को कवर करता है इंटरफेस। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चे, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं इसको। अब हम बात करेंगे जो ये G1 है, G2 है, S है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। देखो ध्यान से। G1 का मतलब है यहां पर गैप 1 फेज, गैप 1। गैप 1 किसके बीच में गैप है, क्या है वो देख लो। M एंड S के बीच में M फेज और S फेज के बीच में आपका G1 फेज है, ठीक है। आपको ये सीरीज ऐसे ही लिखनी है, M और G1 एंड S, ठीक है। देन आपका गैप 2 फेज G2, गैप 2, ये किसके बीच में गैप है, S एंड M। आप इसको M और S नहीं लिख सकते क्योंकि सीरीज आपकी क्लॉकवाइज चलेगी। S, G2 एंड M, ये आपकी इन दोनों फेज की सीरीज है। आपको ऐसे ही करना है। G1 गैप 1 फेज, G2 गैप 2 फेज। गैप है ये दो फेज के बीच में। S इज फॉर सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एस फेज आपका ये G1, S एंड G2, ये इस S फेज की सीरीज है। ये आपको सीरीज पता होनी चाहिए। ये आपकी S के लिए, ये G2 के लिए और ये G1 के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। क्वेश्चन आता है यहां पर नीट में कि ये सीरीज बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा बच्चे, चलो नेक्स्ट। इंटरफेस को मैं आपको 3 तरीके से पढ़ाऊंगा। इसमें आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूं कि आपको तीनों तरीके समझने हैं,
आप इसमें टाइम के बिहाफ पर भी इसको बताएंगे, आप इसमें चेंजेस बताएंगे, क्या चेंजेस आप इसको प्लोइडी लेवल के बिहाफ पर बताएंगे। ठीक है, तीन टाइप आप तीन तरीके से आप इसको बताएंगे। सबसे पहला टाइप होगा यहाँ पर टाइम के बिहाफ पर आप बताएंगे कि टाइम क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर। सेकंड आपका इसके अंदर जो चेंजेस आने हैं आपके इस सेल साइकिल के दौरान वो चेंजेस। और थर्ड है आपका प्लोइडी लेवल कि आपका अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना डबल हुआ, कहाँ पर सिंगल है, कहाँ पर क्या है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले टाइम की बात करते हैं बच्चे। अगर हम टाइम की बात करें कि कौन सा फेज आपका कितना टाइम लेता है, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एक सेल 24 आवर्स का टाइम लेती है। ठीक है, जिसमें से 1 आवर आपके एम फेज के लिए फिक्स है, 1 आवर आपके एम फेज के लिए फिक्स है। देन आपका G2 फेज, G1 फेज आता है, सॉरी G1 फेज में आप देते हो 8 से 12 आवर्स, 8 to 12 आवर्स आपके G1 फेज में जाएंगे, 8 to 12। देन आपका 6 to 8 आपके S फेज के अंदर आएंगे, 6 to 8। और G2 में आपका रहेगा 3 to 4 आवर्स, 3 to 4, 1 आवर, 8 to 12, 6 to 8। ऑलमोस्ट ये लगाओ आप 23 आवर्स आपके इंटरफेज में रहेगा। गॉट इट, ये आपका हो गया टाइम, सबसे पहला कंप्लीट यहाँ पर। अब आपको पढ़ना है चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे G1 के अंदर क्या चेंज आता है। जो आपका G1 है, G1 फेज इंटरफेज का, उस G1 के अंदर आपका एक तो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, और आपके सेल ऑर्गेनल डबल होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स डबल्स। साइटोप्लाज्म डिवाइड, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कह सकते हो आप, साइटोप्लाज्म ग्रोथ करता है किसके अंदर, आपका G1 फेज के अंदर। ठीक है, ये आपके चेंजेस रहेंगे G1 फेज के अंदर। नेक्स्ट S फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहेगा आपकी, आपका यहां पर आपकी सबसे पहले होगी डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन आप कह सकते हो, मीन्स डीएनए डबल होगा यहां पर, डीएनए कंटेंट डबल। देन आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल के अंदर, उसको आप बोलते हो सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रिओल, ये आपका डबल होगा। ठीक है, ये दो चेंजेस आपके एस फेज के अंदर आते हैं, सेंट्रोजोम, सेंट्रिओल डबल और आपका सेल डीएनए रेप्लिकेशन। देन आपका G2 फेज, G2 फेज में आपका मोस्टली सेल ग्रो करता है, सेल ग्रोथ, मैच्योरिटी आती है इसके अंदर, मैच्योर होगी आपकी सेल, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आपके डबल होंगे किसमें, G2 फेज में। ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनल डबल, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और आपका साथ में सेंट्रिओल डबल। G2 फेज में आपका मोस्टली ग्रोथ हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी सेल और आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल हो जाएगा। तो ये आपके चेंजेस हैं, जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर प्लोइडी। प्लोइडी क्या होता है, देखो प्लोइडी का मतलब होता है बच्चे अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम जो है उनका अमाउंट कितना डबल हुआ है। क्रोमोसोम के बिहाफ पर बेसिकली हम प्लोइडी को पढ़ते हैं, कि जैसे अगर मान लो 2n है तो इसको हम डिप्लॉइड बोल देते हैं। ठीक है, n है तो आप हैप्लॉइड बोल दोगे, ये होती है प्लोइडी लेवल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लोइडी लेवल क्या है। तो यहां पर अब आप देखो, अगर हम प्लोइडी की बात करें तो G1 फेज में जो आपकी प्लोइडी रहेगी वो रहेगी बच्चे 2C। 2C का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर अभी आपका नॉर्मल है, डबल नहीं हुआ, 2C प्लोइडी है आपका G1 में, 2C। C को हम क्रोमोसोम के बिहाफ पर बोलते हैं, जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हुआ है कि नहीं, अभी वो नॉर्मल है। देन आपका आएगा S फेज। S फेज में आपको पता है कि आपका क्रोमोसोम डबल हो जाता है, आपका डीएनए डबल हो जाता है, तो यहाँ पर 4C। S फेज में आपका 4C रहेगा। ठीक है, डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है। 2C का मतलब होता है डीएनए कंटेंट नॉर्मल है जो पहले से था,
एस फेज में आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए आपका डबल हो जाता है, तो यहाँ पर 2 का 4, यहाँ पर डीएनए कंटेंट आपका डबल हो चुका, तो एस फेज के अंदर प्लोइडी हो जाएगी 4C। देन आपका G2 फेज, G2 फेज में आपकी ये प्लोइडी 4C ही रहती है, ठीक है, 2C 4C एंड 4C। C यहाँ पर कंटेंट है डीएनए का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अमाउंट वेरिएबल है ये, देखो 2C नॉर्मल सिंथेसिस हुई, डबल हो गया, फिर उसके बाद ये डबल ही चलता जाएगा, आगे जाके एक सेल को 2 में डिवाइड होना है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आप नेक्स्ट देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज जो कि रहता है जी नोट फेज। जी नोट फेज ये आपको पता, बताते हैं इसके बारे में क्या है। जब आपकी सेल पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, एम फेज से जब वो G1 के अंदर एंट्री करती है, तो उससे पहले आपकी सेल चेक करती है कि डीएनए कंटेंट, प्रोटीन, सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनेल सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में है कि नहीं है। उस फेज को हम जी नोट फेज बोलते हैं कि इस फेज के अंदर आपकी सेल कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती है, आप इसको क्वोशंट फेज बोलते हैं, ठीक है, क्वोशंट फेज, क्वोशंट फेज, ठीक है। जी नोट फेज या फिर क्वोशंट फेज आप इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं कि इस फेज के अंदर आपकी सेल कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती है। इसमें आपकी 2 चीजें आएंगी, एक होगा टेम्परेरी कि आपकी सेल टेम्परेरी यहां पर रहेगी, और एक होगा परमानेंट कि परमानेंट यहां पर फिक्स हो जाएगी कि अब वो सेल आगे नहीं जाएगी, और टेम्परेरी में यहां पर कुछ टाइम वेट करेगी और आगे चली जाएगी। जब टेम्परेरी बोलेंगे तो यहां पर बोल देंगे क्वोशंट फेज के अंदर एंट्री किया है सेल ने, क्वोशंट फेज। लेकिन जब परमानेंट की बात करेंगे तो सेनिसेंट फेज बोलते हैं, सेनिसेंट फेज। इस फेज को सेनिसेंट फेज बोलते हैं जब आपकी सेल परमानेंटली इस फेज के अंदर चली जाएगी, अब वो दोबारा डिवाइड नहीं करेगी, अब उसको यहां पर ही डेड होना है, ठीक है। टेम्परेरी में कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगी, फिर आगे फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करेगी, लेकिन इसमें अगर एंट्री कर गई तो परमानेंटली वहीं पर रहेगी, उसके बाद वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। दिस इज ऑल अबाउट द जी नोट फेज। जल्दी से इसको लिखो। ठीक है बच्चे, तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस को मैं रिपीट करता हूं, इंटरफेस क्या है? प्रिपरेटरी या फिर रेस्टिंग फेज आप इसको बोलते हैं। इसमें आपके 3 फेज आते हैं, G1, S, G2। G1 फेज गैप 1 फेज, S सिंथेसिस फेज, G2 फेज गैप 2 फेज, ठीक है। इनमें चेंजेस मैंने आपको बताए। G1 में आपके साइटोप्लाज्म ग्रोथ करती है, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन डबल होता है, और आपकी बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको बताए। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आपका प्रोटीन बनता है, और आपका एस फेज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन उसको बोलते हैं आप हिस्टोन प्रोटीन। एक ये अकेला ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ एस फेज के अंदर डबल होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। G2 में आपका मैच्योर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डबल होता है इसके अंदर। एम फेज आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पर चेंजेस बताए थे। टाइमिंग क्या है? ये टाइमिंग थी विद प्लोइडी बताई, 2C 4C 4C। यहाँ पर आपको मैंने क्वोशंट फेज बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस। आप इस फेज को अच्छे से करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि रहेगा आपका माइटोसिस, ठीक है। थैंक यू।